नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। अगर हम बिहार की राजनीति की बात करें तो बिहार की राजनीति पूरे देश में सुर्खियां बटोरती है और फिलहाल अगर हम बिहार की पूर्णिया की से निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव की बात करें तो फिलहाल वो बिहार के साथ साथ पूरे देश में जो है वो सुर्खियां बटोर रहे हैं। पप्पू यादव एक बार फिर से चर्चा में है और पप्पू यादव इस बार चर्चा में है उनके यहाँ हुई छापेमारी को लेकर के और साथ ही उनकी ओर से अधिकारियों को धमकाने की वजह से। आपको बता दें कि हमने देखा कि किस तरीके से कल निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव के कार्यालय में पुलिस ने छापेमारी की। बड़ी संख्या में पुलिस बल देखकर एसडीपीओ पहुंचे थे। घटना की जानकारी जब पप्पू यादव को मिली तो वो तुरंत चुनाव कार्यालय पहुंचे। उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों से पूछा कि आप किसके आदेश पर यहाँ आए हैं। इसके बाद पप्पू यादव ने मीडिया से भी बात करते हुए कहा कि वो प्रचार गाड़ी को सजा रहे थे। इसी दौरान पुलिस उनके कार्यालय पहुंच गई। उनकी जान को खतरा है। जिस दिन वो कार्यालय कांग्रेस ज्वाइन किए थे उस दिन उनकी सुरक्षा हटा ली गई थी। बता दें कि पूर्णिया सदर एसडीपीओ पुष्कर कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि बिना परमिशन की प्रचार गाड़ी जो है वो सजाई जा रही है, जिसकी जांच करने वे आए थे। जांच की जा रही है और इस गाड़ी का परमिशन है या नहीं उसकी भी जांच चल रही है। पप्पू यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि राजनीतिक साजिश के तहत ये कार्रवाई जो है वो हो रही है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के अधिकारियों के बयान जो है वो भी सामने आए हैं। सबसे पहले हम दर्शकों को बयान सुनाते हैं और उसके बाद इस चर्चा को हमारे सहयोगी संजय के साथ आगे बढ़ाते हैं। गाड़ी को भेज दो यार, क्या नाटक लॉ के मुताबिक, चुनाव आयोग के मुताबिक तो चलेंगे ना भाई। चुनाव आयोग जैसा कहेगा वैसा हम करेंगे। ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्या लग रहा है, क्या हो रहा है? ये बात तो मैंने पहले भी कहा कि जब मेरी सुरक्षा ले ली गई थी तब से मैं 10 बार चिट्ठी लिखा, एसपी साहब को फोन करके कहा कि मुझे दीजिए, मुझे हाउस गार्ड भेज दीजिए। आज तक नहीं सुनी गई। मैंने पत्र लिख के दिया हो कि यदि कोई घटना मेरे साथ घटती है इसकी पूरी जिम्मेदारी पूर्णिया पुलिस और सरकार की। क्या लगा ये राजनीतिक बदला तो नहीं लिया जा रहा? कोई बदला से मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे पूर्णिया की जनता को सीधा लक्ष्य है काम और लोगों की मदद का। बदला उदला से कोई मतलब नहीं। कोई भी कानून काम करेगा बिल्कुल साफ सुथरा, आप समझ लीजिए लॉफुल काम होगा, हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन आप किसी के घर आकर के आ जाइए और जबरदस्ती आकर के बोलिए कि हम गाड़ी ले जाएंगे बिना किसी कानून के, बिना किसी चीजों के, तो भैया आप कोई भी चीज देखेंगे ना कि कोई नियम कानून होगा कि बिना मुखर कानून होगा। एसडीओ साहब के यहाँ से ऑर्डर हो रहा है, ऑर्डर देने में देर किया जा रहा है। ऑर्डर हुए हैं, कुछ ऑर्डर वहाँ रखे हुए हैं, तो तब तक गाड़ी प्रमोट होगी ना, गाड़ी बनेगी ना, गाड़ी में सब कुछ लगेंगे ना। गाड़ी कहीं बज रही हो तो आप सीज कर लीजिए बिना परमिशन का, एकदम राइट है आपको। जैसे बंगाल में ये राइट नहीं है, यहाँ वो राइट है तो आप करते हैं तो आप करिए, फिर हम न्यायालय जाएंगे। नहीं, प्रशासन जो आज जो कार्रवाई है क्या उसके विरोध करने? हमको नहीं जाने, हमने पहले इस पे विरोध क्या होता है भैया। प्रशासन की अपनी जिम्मेदारी है, साथ मिलके हम लोग काम करते हैं। वो कोई जबरदस्ती, कोई उसकी व्यक्तिगत दुश्मनी तो नहीं ना है। जांच किया जा रहा है कि गाड़ी में परमिशन है कि नहीं है। कागज की जांच किया जा रहा है कि ये गाड़ी रोड पर था तो परमिशन के लिए गया था। इन्होंने बताया कि परमिशन के लिए गया था, उसका हमने लिया है कागज, उसको हम एसडीओ साहब क्या भेजेंगे। सिंगल विंडो में आवेदन है कि नहीं है, इसकी जांच। क्या आरोप क्या लगा हुआ है? जांच किया जा रहा। आरोप कुछ नहीं, आरोप क्या, गाड़ी का जांच हो रहा है कि इसकी परमिटेड गाड़ी है कि नहीं है और उसमें डीजल लगा है कि नहीं, डीजे बजा था कि नहीं, सब जांच। कितनी गाड़ियों का अभी जब्त कुछ नहीं किया जा रही, जांच के लिए आया चला। तो आपने सुना पप्पू यादव को भी और साथ ही अधिकारियों को भी, सभी ने अपनी अपनी बातें रखी और इसी पर चर्चा के लिए हमारे सहयोगी संजय जो फिलहाल पटना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। संजय, चूंकि पूर्णिया से निर्दलीय तौर पर जब से इन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है और चुनाव को लेकर के जिस तरीके से सक्रिय नजर आ रहे हैं, उसके बाद से ही लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं और फिलहाल सुर्खियों में है कई मामलों को लेकर। एक तो कार्यालय पर जो छापा पड़ा उसकी वजह से और दूसरा अधिकारियों को धमकाने का भी आरोप लगा है उन पर। संजय, क्या कुछ अपडेट्स है फिलहाल इस मामले में?
देखिए, पूर्णिया शुरू से ही कह सकते हैं कि त्रिकोणीय लड़ाई बन चुकी है और पूर्णिया उस समय से चर्चा में है जब से पप्पू यादव कांग्रेस का दामन थामे, उसी समय से ही पूर्णिया जो है हॉट सीट बन गया और पूर्णिया कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव इसको भी आगे करो गाड़ी को काफ़ी होने लगी थी कि पप्पू यादव कहीं ना कहीं अगर वहां से अगर चुनाव लड़ते हैं और कांग्रेस के खिलाफ जाते हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, तब कहीं ना कहीं ये लड़ाई त्रिकोणीय हो सकता है। एक तरफ जदयू के खाते में ये पूर्णिया है, वहाँ से जीते हुए कैंडिडेट हैं, और दूसरी ओर बीमा भारती वहाँ से जो है विधायक भी रह चुकी है अपने विधानसभा क्षेत्र से, और ये लड़ाई पप्पू यादव उसी समय से लड़ रहे हैं जब से पूर्णिया से उन्होंने 2014 की लहर, मोदी लहर में हार हुई थी, उसके बाद 2019 में भी उनकी हार हुई। उसी समय से ये चर्चा पूर्णिया को लेकर काफ़ी हो रहा था रेखा, और अब जो है पप्पू यादव ने कहा कि अपना जान देना पसंद है लेकिन पूर्णिया हम नहीं छोड़ेंगे। उसी पूर्णिया को लेकर काफ़ी चर्चा हुई, कांग्रेस के अंदर खाने में भी काफ़ी इसको लेकर गमागमी हुई, और पप्पू यादव जब अपने पार्टी का विलय किया उसी समय से ही इस बात की चर्चा थी कि पूर्णिया जो है किसके खाते में जाएगा। तो लालू यादव भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है, माहिर खिलाड़ी है राजनीति के, तो लालू यादव ने बीमा भारती को उतारा वहां से, और उसी समय से पूर्णिया चर्चा का विषय बन गया। और अब जो है पप्पू यादव को कहीं ना कहीं प्रशासन और आला अधिकारियों के द्वारा परेशान किया जा रहा है, ये आरोप पप्पू यादव ने भी लगाया है। कल अन्नपूर्णा भवन जब पूर्णिया में वहाँ पर उनके कार्यालय बनाए गए हैं, चुनाव के समय, चुनाव के वक्त देखा गया तो वहाँ पर कार्यालय बनाए गए हैं, तमाम उनके जो चाहने वाले लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वहाँ पर बैठते हैं, और जितने भी पूर्णिया के क्षेत्रों में प्रचार गाड़ियां घूम रही है, उस प्रचार गाड़ियां वहां पर लगती है। तो ऐसे में इस बात की सूचना लगातार जो है चुनाव आयोग को मिल रही थी, जिसके बाद जो है पप्पू यादव को रात में ही, कल शाम के वक्त जो है पुलिस ने उनके कार्यालय को घेर लिया और पूरी तरीके से जांच शुरू कर दी। और अब पप्पू यादव वो आरोप लगा रहे हैं कि हमें जो है राजनीति के तहत फंसाया जा रहा है, हमें परेशान किया जा रहा है, इससे कि पप्पू यादव कहीं ना कहीं परेशान होकर जो है पूर्णिया छोड़ दे। लेकिन पप्पू यादव भी जिद पर अड़ चुके हैं कि पूर्णिया अब हम आर पार की लड़ाई में हैं और आर पार के मूड में हैं। अब जब चुनाव होंगे दूसरे फेज में पूर्णिया में, तो उसके बाद जो नतीजे आएंगे 4 जून को, तो ये तय हो जाएगा कि आखिर पूर्णिया किसके खाते में जाएगा। क्या बीमा भारती वहाँ आरजेडी से जीत कर आएगी, क्या पप्पू यादव जीत के आएंगे, जो जदयू से उम्मीदवार हैं वो जीत कर आएंगे। लेकिन पप्पू यादव ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं वो सोचने का विषय है और जानने का विषय है, क्योंकि पप्पू यादव ने छोटे आरोप नहीं लगाए हैं, बल्कि उन्होंने एक राजनीतिक के तहत आरोप लगाए हैं और कहा है कि कहीं ना कहीं हमसे सरकार जो है वो डर चुकी है, जो विपक्ष के लोग हैं वो डर चुके हैं। और पूर्णिया में पप्पू यादव की अच्छी पकड़ है, पप्पू यादव वहाँ से 2 बार सांसद भी रह चुके हैं, तो ऐसे में वो चाहते हैं कि तीसरी बार भी वो जीत कर आए और वहाँ से हम सांसद बने। तो ऐसे में पप्पू यादव ने, जब कांग्रेस ने उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया, कांग्रेस के पाले में टिकट नहीं गया, तो पप्पू यादव ने उचित सोचा कि निर्दलीय ही लड़े, और लोगों की डिमांड भी थी कि पप्पू यादव वहां से लड़े। पप्पू यादव ने कुछ जो है वो सवाल उठाए हैं, लेकिन इसके साथ ही कुछ सवाल जो है वो पप्पू यादव को लेकर के भी उठाए जा रहे हैं। संजय, ये कहा जा रहा है कि पप्पू यादव जो है वो उन्होंने अधिकारियों को धमकाने का काम किया है। संजय, साथ ही कुछ सवाल, देखिए रेखा, इस पर आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रशासन ने आरोप लगाए हैं उस पर प्रशासन कार्रवाई में जुट गई है, और अभी जो है आदर्श आचार संहिता लगा हुआ है, तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति जो है राजनीतिक दबाव उन पर नहीं दे सकते हैं। अभी चुनाव आयोग के ही सिर्फ चलते हैं और अधिकारियों के, तो वो जांच का विषय है। और पप्पू यादव ने कहा कि हमें फंसाया जा रहा है, हमारे शक्ति प्रदर्शन को देखकर कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो घबरा गए हैं। तो ऐसे में ये आरोप कहीं ना कहीं कितने सच्चाई तय होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन पप्पू यादव जो आरोप लगा रहे हैं उस पर पप्पू यादव को सोचना होगा कि आखिर ये आरोप हम
क्यों लगा रहे हैं। जो प्रशासन ने जो बयान दिए हैं प्रशासन की तरफ से अधिकारी ने, उन्होंने प्रशासन को धमकाया है। तो ये जांच का विषय है और जांच होने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर इसमें सच्चाइयाँ कितनी हैं, क्योंकि लगातार पप्पू यादव वहाँ पर पिच तैयार कर चुके हैं और उस पर पिच पर लगातार वो बैटिंग कर रहे हैं। अब जो है उनका रिजल्ट आने का समय जब होगा, जब वोटिंग होंगे, मतगणना होंगे और उसके बाद तब तय होगा कि आखिर इस पिच पर जो है माहिर खिलाड़ी कौन है। तो अभी कुछ भी कहना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जब मतगणना और मतदान होंगे तब तय हो जाएगा कि आखिर जनता किसके ओर है। पप्पू यादव ने जो धमकाया है प्रशासन को, उसमें कितनी सच्चाइयां हैं वो तो जांच होने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन पप्पू यादव उसी समय से चर्चा में है जिस समय से बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया गया और राजद से टिकट जब कांग्रेस के खाते में नहीं गया, उसी समय से ये पूर्णिया कहीं ना कहीं त्रिकोणीय लड़ाई बन चुकी है और इसका फायदा किसको होगा। एनडीए भी है, महागठबंधन भी है और दूसरी ओर पप्पू यादव भी हैं जो खुद वहां से 2 बार सांसद रह चुके हैं। और जिस तरीके से जन सैलाब उनकी रैलियों में और उनके नामांकन के दौरान देखा गया, वो जन सैलाब ये बताता है कि जनता का समर्थन भी पप्पू यादव को मिल रहा है। ऐसे में पप्पू यादव किसका खेल बिगाड़ सकते हैं, एनडीए, महागठबंधन या खुद का खेल, किसका खेल वो बिगाड़ सकते हैं? संजय, इसको लेके क्या कुछ अपडेट्स है आपके पास? देखिए, लालू यादव का जो समीकरण है वो सभी जातियों का है और लालू यादव और तेजस्वी यादव मैदान में है। तो तेजस्वी यादव भी इस बार जिस तरीके से हम लगातार चौपाल के माध्यम से लोगों की राय जान रहे हैं रेखा, उससे इस बार लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान हो सकता है थोड़ी बहुत और जदयू को। अगर खेल बिगाड़ने की जहां तक बात है तो बीमा भारती को यहां पर नुकसान होगा, क्योंकि पप्पू यादव का टक्कर जो है बीमा भारती से है, आरजेडी से है, ना कि जदयू से है। और इसका फायदा जो है जदयू को मिल सकता है, क्योंकि पप्पू यादव जिस वोट बैंक पे कब्जा कर रखे हैं उसी वोट बैंक पर जो है लालू यादव का भी कब्जा है। और बीमा भारती जिस जाति से आती है, अनुसूचित जनजाति से, उस जातियों का वोट भी पप्पू यादव को मिल सकता है। और पहले से बीमा भारती वहाँ से विधायक है, रुपौली से, पूर्णिया के रुपौली विधानसभा क्षेत्र से वो विधायक है। तो वहाँ पर बीमा भारती भी 3 से 4 बार जीत कर आ चुकी है और विधायक रह चुकी है, तो उनकी भी अच्छी पकड़ है। तो ये अभी कहना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन कहीं ना कहीं पप्पू यादव किसी न किसी रूप में बीमा भारती का खेल बिगाड़ सकते हैं और इसका फायदा जो है करवट ले रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है और कई ऐसे भी सवाल उठाए जा रहे हैं जिस पर नेता जो है वो अपनी बातों को रखते नजर आ रहे हैं। लेकिन पप्पू यादव की अगर हम बात करें संजय, तो पप्पू यादव जो है उन्होंने जो है वो पूर्णिया की जनता के लिए काफी कुछ किया भी है, जैसा कि वो पहले भी कहते आ रहे हैं। और ऐसे में अगर वो राजनीति का शिकार हो रहे हैं और ऐसा आरोप वो उठा रहे हैं, तो ये एक बड़ा सवाल और बड़ा आरोप जो है वो विपक्ष और सत्ता पक्ष पर लगाते हुए नजर भी आ रहे हैं। संजय, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पप्पू यादव आरोप लगा रहे हैं, वो आरोप में कितनी सच्चाइयां हैं ये समय और वक्त तय कर देगा। लेकिन पप्पू यादव इस बात का पप्पू यादव की जो समर्थन दिख रहे हैं, उस समर्थन से कहीं ना कहीं जो लोग हैं दूसरे पार्टियों के, वो घबरा चुके हैं और डर चुके हैं। इसके वजह से पप्पू यादव को प्रशासन और वहाँ के अधिकारियों का बल और ताकत दिखाया जा रहा है पप्पू यादव को। और आखिर ऐसी क्या चीज़ें उनके कार्यालय में मौजूद थी जिसके वजह से आनन फानन में अधिकारियों को पहुंचना पड़ा और पुलिस की वहां पर रेड पड़ी, क्योंकि लगातार सूचना जो है वो चुनाव आयोग को मिल रही थी, चुनाव आयोग के अधिकारी को मिल रही थी, जिसके बाद जो है पप्पू यादव के अन्नपूर्णा भवन में ये छापेमारी हुई। और शाम के वक्त जब वहां पर पुलिस पहुंची तो उनके समर्थकों की भी काफ़ी हुजूम देखा गया और उनके समर्थक भी काफ़ी नारे लगाते हुए नजर आए और सभी के हाथ में मोबाइल फ़ोन थे और एक एक बात अधिकारियों की रिकॉर्ड की जा रही थी कि आखिर अधिकारी चाहते क्या हैं, करना क्या चाहते हैं, आखिर हमारे कार्यालय और दफ्तर में ऐसा क्या चीज़ है जिससे प्रशासन को आना पड़ा, अधिकारी को आना पड़ा और खुद वहाँ के आला अधिकारी पहुँचे हैं। तो ज़रूर कुछ बात होगी, कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो है पप्पू यादव ने राजनीति के तहत
बड़े आरोप जो है दूसरे पक्षों के ऊपर उन्होंने लगाया है और कहा कि हमें राजनीति के तहत फंसाया जा रहा है और हमसे कहीं ना कहीं लोग जो है वो घबरा चुके हैं। गाड़ी को भी पुलिस थाने ले गई है संजय, फिलहाल प्रचार गाड़ी जो है वो थाने में ही मौजूद है या नहीं है, इसको लेके क्या जानकारी है? चूंकि पप्पू यादव का यही कहना है कि वो रैली कर रहे थे, जनसभा कर रहे थे और उस दौरान उनके कार्यालय में ये छापेमारी की गई है, यानी कि उनको परेशान करने के लिए। बिल्कुल, देखिए रेखा, चुनाव आयोग के जब अधिकारी यहाँ पर आए थे, चुनाव आयोग की पूरी टीम जब आई थी और कई राज्यों का दौरा उन्होंने किया था, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जानकारी चुनाव आयोग के अधिकारियों ने दिया था कि पहले 5 गाड़ियों की परमिशन थी, उसको बढ़ाकर अब 10 से 7 लगभग कर दी गई है। तो उससे अगर आप अधिक करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको चुनाव आयोग के अधिकारी के द्वारा कार्रवाई की जा सकती है और आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में आप पर कानूनी भी कार्रवाई की जा सकती है। तो ऐसा हो सकता है कि पप्पू यादव ने जितनी संख्या बताई गई है गाड़ी की, उससे अधिक अगर वो प्रचार गाड़ियां निकाले होंगे और अपने काफिले जो वो जब चल रहे होंगे तो उनके काफिलों में काफ़ी संख्या में गाड़ियां होंगी, जिसके वजह से ये चुनाव आयोग को एक्शन लेना पड़ा और आनन फानन में जो अन्नपूर्णा भवन में रेड की पुलिस के अधिकारियों ने उनके कार्यालय में रेड की और जो गाड़ियां जब्त की गई है उसे अभी थाने में ही रखा गया है और उसके बाद जो है पुलिस आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में उन पर मामला दर्ज कर आगे कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है। तो अभी उन पर FIR तो भले नहीं हुआ है, लेकिन जो मामले दर्ज किए गए हैं उसी आधार पर उनके गाड़ियों को जब्त किया गया है। तो ये जो जब्त किए गए हैं उसके बाद पप्पू यादव पूरी तरीके से बौखला गए हैं, गुस्से में आ गए हैं और गुस्से में आकर उन्होंने बड़े आरोप जो है दूसरे पक्ष पर उन्होंने लगाया है और सीधे तौर पर कहा कहीं ना कहीं सरकार जो है, सरकार के दबाव में प्रशासन काम कर रही है। जी, से भी अपनी बातें रखी गई है। पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर भी ट्वीट करके पूरे मामले से जनता को अवगत कराया है। धन्यवाद संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो बिहार की राजनीति जो है इन दिनों काफ़ी सुर्खियां बटोर रही है और अगर हम बिहार की राजनीति की में 40 लोकसभा में अगर एक लोकसभा सीट की बात करें जो कि पूर्णिया है, वो लोकसभा सीट जो है वो काफ़ी चर्चा में है, चूँकि पप्पू यादव ने वहाँ से निर्दलीय तौर पर जो है वो ताल ठोक रखा है, जिसने NDA और महागठबंधन दोनों की परेशानी बढ़ा रखी है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में इस सीट का क्या कुछ जो है वो रिजल्ट होता है और इस सीट की राजनीति जो है वो किस तरीके से नजर आती है। तो मेरे साथ फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।